आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं ये होगा क्रिया। क्रिया से जो भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम आज कवर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इनको एक टेस्ट के रूप में लेना, वीडियो के रूप में देखना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करें। ये क्रिया है और इससे पहले हम 10 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में या फिर एप्लीकेशन पे जाके उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत या फिर संभाव्य भूत। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1 10 जो कि पेपर हुआ था 1/10/2019 को सेकंड शिफ्ट में। 2 सेकंड मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कहा गया है कि देखा गया हो, यानी कि यह क्रिया संभाव्य वर्तमान काल को बता रही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। क्या सहायक क्रिया कहलाती है, नामबोधक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है या फिर भूतकालिक क्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन लोअर के पहले शिफ्ट में पूछा गया था 30/9/2019 को। जब एक काम को समाप्त करके दूसरा काम उसी मतलब तुरंत शुरू कर दिया जाए तो इस तरह काम को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अगला है कि जब आप चल सकते हैं इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है, सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ, बाध्यता सूचक, इच्छार्थक। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। देखिए अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जाकर आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर तो आप एक ही वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का अलग अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, हिंदी का अलग टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप चाहे तो टेस्ट के रूप में ले सकते हैं या फिर वीडियो के रूप में। तो देखिए अब आप चल सकते हैं, तो इसका मतलब कि इसमें होगा सामर्थ्य सूचक। अब आप में सामर्थ्य है, अब आप चल सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। अब क्वेश्चन है कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है, नाम धातु, द्विकर्मक, पैडार्थक या फिर कृदंत। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होगा द्विकर्मक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, 2 कर्म है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। इसके लिए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए आपको 3 सेकंड दे रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शन बड़े हैं। ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/2019 में। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको क्या होगा ये आपको बताना है, तुरंत कमेंट करके बताएं। तो ये होगा अभ्यास द्योतक पक्ष, मतलब कि दीपा लगातार पढ़ाई कर रही थी, लगातार अभ्यास कर रही थी, इसीलिए कक्षा में पहला आई। तो यहाँ पे है ये कहा जाता कि दीपा रोज पढ़ाई करती तो ये नित्य द्योतक होता, लेकिन ये लगातार कहा गया है, यानी कि यह अभ्यास द्योतक पक्ष होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको फिर से उसी तरह बताना है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा, पेपर डेट है 30/5/2019 पहले शिफ्ट में। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो देखिए इसमें होगा संकेतार्थ, मतलब संकेत दिया गया है कि यदि सारा सामान मिल गया। अब ये कहने का ये भी मतलब है कि अगर नहीं मिले तो हो सके कि अच्छा भोजन ना बने, लेकिन यदि मिल गया तो समझिए कि भोजन अच्छा बनेगा। तो ये है संकेतार्थ। इसमें आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है निश्चितार्थ। तो इसका मतलब यह है कि उसमें निश्चितता दिखती है आपको, जैसे कि आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा, आज हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, तो वहाँ पे कन्फर्म है। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सही है। अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है, इसमें बताना है प्रगति योदक, आरंभ द्योतक, पूर्णता द्योतक,
सप्ताह द्योतक, कौन सा पक्ष है इसमें? तुरंत कमेंट करके बताएं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि अब सीटा चलने लगी है, मतलब कि इसके पहले नहीं चल रही थी, अब चलने लगी है, मतलब अब शुरू कर दी है। शुरू करने का मतलब है आरंभ द्योतक। ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/19 के सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करिए जो सही है। जरा मेरी सहायता कीजिए, इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था। देखिए इस तरह के वीडियो को या फिर टेस्टों को देखने से यही आपको बेनिफिट होगा, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उनके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं और आपके यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे। तो ये होगा विद्यार्थ, जरा मेरी सहायता कीजिए। मतलब कि यहाँ पे जरा अगर इस तरह किया है जैसे कोई हेल्प मांग रहा है, तो इस तरह में विद्यार्थ होगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन करिए जो सही है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या फिर संयुक्त? चाय पीकर बैठ गया, तो चाय पीकर बैठ गया यानी कि है पूर्वकालिक, मतलब चाय पी चुका है, अब बैठ रहा है, मतलब अब बैठा हुआ है, तो ये है पूर्वकालिक। ये भी क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? इसमें आपको बताना है कि कौन है जो कि प्रेरणार्थक है, और उठना, उड़ना, दिलाना और चलना, ये आपके सही ऑप्शन है। तो ये है दिलाना, जैसे मेरी सहायता कीजिए उसी तरह था उसमें, इसमें है दिलाना। तो दिलाना जो शब्द है ये है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अघोष और सघोष आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 को एग्जाम हुआ था इसका। तो घोष वर्ड कहा जाता है तीसरे वाले को, यानी कि क, ख, यहाँ पे होगा ग ऑप्शन सही होगा। अगला है कि वह शाम को घर जाएगा, इस वाक्य में वृत्ति का कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा, इसमें कौन सी वृत्ति है? वृत्ति को मूड बोलते हैं इंग्लिश में। यह क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। यह है निश्चयार्थ, मतलब कि आज दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच होगा, तो निश्चय है, वह शाम को घर जाएगा, निश्चय है। अगला है कि वह भोजन बनाता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है? आवृत्ति मूलक, सातत्यपरक, स्थितात्मक, पूर्ण पक्ष, कौन सा है इसमें? वह भोजन बनाता है, तो यह है आवृत्ति मूलक, मतलब कि रोज बनाता है, वह भोजन बनाता है। मतलब क्या लग रहा है इससे कि ऐसा तो है नहीं कि बस आज बना रहा है, ये कहा जाता है कि आज वो भोजन बना रहा है, तो इसका मतलब कि आवृत्ति की बात नहीं है, लेकिन कहा गया है कि वह भोजन बनाता है, मतलब रोज बनाता है, आवृत्ति मूलक। अगला है कि क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया निष्पादन का ज्ञान हो उसको हम क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या फिर वाच्य? ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। एग्जाम डेट है 15/2/2019, तो इसे हम कहते हैं काल। जब समय का ज्ञान होगा तो उसे हम काल कहते हैं। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा आपने कितना गलती किया। अगला है कि जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो देखिए इसे हम कहते हैं सकर्मक। ये कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और ऐप तो जरूर डाउनलोड कीजिए अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हैं तो। 4 MB का ऐप है, आसानी से आपके पास रह सकता है मोबाइल में। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द। ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। जब भी आपको धातु की परिभाषा बताई जाती है तो वहां पे यही होता है कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अगला है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो क्या इसमें कोई कर्म है? राम सो रहा है, क्या सो रहा है, कौन, कैसे सो रहा है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि ये है अकर्मक।
अगला है कि निम्न में पैरार्थक क्रिया कौन सी है? चलना, चमकना, उठना, गिराना या फिर देना। तो ये है गिराना। गिराना ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को छाटिए। आपके ऑप्शन है चलना, सोना, मुस्कुराना या फिर लिखना। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था पहले शिफ्ट में, 2/12/18 को इसका एग्जाम हुआ था। सकर्मक क्रिया को छाटना है तो देखिए, कहा जाए कि वह चलता है, वह सोना पा गया, वह सोता है, ये सोता होना चाहिए, वह सोता है, वह मुस्कुराता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी कर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो लिखता है तो जरूर पूछा जा सकता है कि क्या लिखता है। क्या ये पूछा जाएगा कि क्या मुस्कुराता है? नहीं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या मुस्कुराता है। मुस्कुराता है, लेकिन लिखने में पूछा जा सकता है कि क्या लिखता है, यानी कि सकर्मक होगा केवल लिखना। अगला है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक संज्ञा होती है ये हमेशा किस रूप में रहती है, ये आपको बताना है। ये रहती है हमेशा और हमेशा एक वचन में, हमेशा और हमेशा एक वचन में। अगला है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन है जो कि संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? क्या अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या फिर नाम बोधक? तो यह है नाम बोधक। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। यह क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। वनरक्षक में जो पहले शिफ्ट में 2/12/18 को एग्जाम हुआ था। अगला है हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? आसान क्वेश्चन है। नाम धातु, प्रेरणार्थक, यौगिक या फिर संयुक्त? तो ये सब होंगे नाम धातु। अगला है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? जैसे आप देखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था हिंदी में होते हैं। तो यहाँ पे अगर दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पे होता है हमेशा और हमेशा उत्तरावस्था। अगर एक व्यक्ति को कहा जाए सबसे बढ़िया तो वहाँ पे होगा उत्तमावस्था। अगर किसी एक के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे होगा मूलावस्था। जैसे कि इसको आप गुड कह सकते हैं, इसको आप बेटर कह सकते हैं और इसको आप बेस्ट कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा था। अगला है कि निम्न में पैरार्थक क्रिया कौन सी है? चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। ये युवा कल्याण परीक्षा में पूछा था 16/18 पहले शिफ्ट। तो यह है जगाना। अगला है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, लाइव होने के बाद में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए यहाँ पर है सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म है। तो जब कर्म है तो सकर्मक होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें कर्म कौन सा है, इसमें कौन सा शब्द कर्म है, यह आपको कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि मीरा जोर से हंसी। इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण क्या है? मतलब क्रिया कैसी है? तो ये क्रिया है अकर्मक, जोर से हंसी। अब ये नहीं पूछा जा सकता कि क्या हंसी, क्या तो पूछा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब कि कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो ये हो गया अकर्मक। अमीन परीक्षा 14/8/2016 में पूछा गया था। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में जो लिखवाया है इसमें कौन सी क्रिया है? तो देखिए, लिखवाया, गिरवाया, इस तरह का जहां पर भी कोई शब्द आ जाए ये होता है पैरार्थक क्रिया। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 3/7/2016 में पूछा गया था। अगला है कि चूड़ी अच्छी थी। इसमें थी कौन सी क्रिया? चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी कौन सी क्रिया? तो जो ये थी है, थी में इसमें अगर में देखेंगे चाहे थी में देखेंगे तो ये हो जाएगा योजक। जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था 24/4/2016 को। अगला है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? ये जो चैप्टर है क्रिया का काफ़ी टफ है, कई सारे लोग छोड़ भी देते हैं। तो छोड़ेंगे तो फिर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, जो आपको ढेर पीछे कर सकता है। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम सकर्मक धातु कहते हैं। साधित सकर्मक धातु इसमें सही उत्तर होगा।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है। पानी बरस रहा है तो इसमें कर्म नहीं है, ये आपका सही उत्तर होगा। मैं गेहूं पिसवाता हूं तो इसमें गेहूं है, निबंध है और मोहन है। तो इन तीनों में तो कर्म है लेकिन पहले वाले में कर्म नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, तो ये होगा, कमेंट करके बताएं क्या होगा हथियाना में। जैसे हाथ से हथियाना होता है, शर्म से शर्माना होता है, लात से लतियाना होता है, तो इसमें होगा आपका नाम धातु, नाम धातु। अगला है अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था 8-11-15 मॉर्निंग शिफ्ट, तो यह है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अगला है कि पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें होगा संयुक्त क्रिया, पढ़ रहा था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।